चले सबको लगा करके गले, स्वाद अमृत का तुझे ही झूम कर जाना प्रसीदा। रग रग गंगा के इस सीजन 2 के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, सूचना प्रसारण युवा खेल कल्याण मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी, सचिव सूचना प्रसारण श्री अमित खरे जी, जल शक्ति सचिव जल शक्ति श्री पंकज कुमार जी, श्री राजीव रंजन मिश्रा जी, सीओ प्रसार भारती श्री मयंक अग्रवाल जी, राजीव खंडेलवाल जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, अमृत महोत्सव को समर्पित सीजन 2 रग रग गंगा, जिसकी चर्चा राजीव रंजन मिश्रा जी ने की है, मैं उसकी पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे कुछ बातें ज़रूर कहनी है कि हम जब नदी सभ्यता की बात करते हैं तो ये शब्द अलग नहीं है। हमारी सभ्यता और संस्कृति नदी के किनारे ही फली फूली, और हमारे विस्तार का जो भी इतिहास मिलता है वो नदी के किनारे ही मिलता है। पर जीवन की सापाधापी में कुछ गलतियां हमने ही की हैं। प्रकृति ने शायद हमारे साथ में वो छेड़खानी नहीं की जो हमने की है। मेरे आराध्य परम पूज्य श्री वासी जी कहते थे कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसकी चर्चा बहुत होती है, लेकिन परावर्तन प्रकृति का नियम है, इसकी चर्चा नहीं होती। जो हम करते हैं उसका जवाब भी हम ही को मिलता है। और मुझे लगता है कि जो पहला चरण था, मैं इसके लिए आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को बधाई दूंगा कि सीजन 1 भी आपने जारी किया और अब सीजन 2 है जो अमृत महोत्सव को समर्पित है। देश की आज़ादी के इन 75 वर्ष की पूर्ति पर 15 अगस्त 2023 तक ये 2 वर्ष क्या संकल्प के वर्ष हो सकते हैं। सीजन 2 रग रग गंगा ये सिर्फ किसी जागरण अभियान का हिस्सा नहीं है। एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि नदी सभ्यता और नदी की स्वच्छता को लेकर पहले चरण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम देश के भीतर हुआ है वो देश भी जानता है और दुनिया में भी उसकी भनक है। लेकिन क्या सिर्फ स्वच्छता के आधार पर ही हम अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं? मुझे लगता है हम सबका मत होगा कि वो शायद अधूरा काम रहेगा। एक होता है कि नदियों में मिलने वाले नाले जो प्रदूषित नाले हैं, कभी उनमें जल हुआ करता था और वो सहायक होती थी उस जलराशि को बढ़ाने में। आज वो गंदी होने के कारण उसके स्तर को कम कर रही हैं। और दूसरी वो नदियाँ जो सहायक नदियों के रूप में आज भी जानी जाती हैं, जिसमें सीजन 2 में आपने उनको हिस्सेदार बनाया, चाहे वो यमुना हो या गंडक हो, लेकिन वो अशुद्धि नहीं, लेकिन जलराशि ज़रूर शामिल करती हैं गंगा के प्रवाह में और उसको ताकत प्रदान करती हैं। और यही हमारी मूल ऊर्जा का क्षेत्र है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि जनगंगा है, ये ज्ञान गंगा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर की बैठक में कहा था, उस समय मैं संस्कृति मंत्री था, कि हम अर्थगंगा की बात क्यों नहीं करते, जिसकी सामर्थ्य से सभ्यता और संस्कृति ने इतना विस्तार लिया। उस अर्थगंगा के बारे में हमने फिर से विचार क्यों नहीं किया? बदलते परिवेश के साथ हम उसमें आगे बढ़ सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सीजन 2 है रग रग गंगा का, ये अर्थगंगा को समर्पित होगा। ज्ञान गंगा की चर्चाएं तो हम पुरातन काल से सुनते रहे और उसी का परिणाम है कि वो जन जन गंगा है और हम कहते हैं कि वो हमारी राष्ट्रीय एकता का आधार है। लेकिन आज जब हम इस अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा
कि अमृत महोत्सव का ये जो कालखंड है, ये क्या हमारा संकल्प हो सकता है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जो शब्द उपयोग किया है, सबका प्रयास, सबकी भागीदारी, सबका सहकार, लेकिन इसके पीछे अगर कोई चीज़ जो सबसे ताकतवर है वो यही है कि क्या हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। और मेरे आराध्य परम पूज्य बाबा श्री की इस वाणी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उनने मुझसे कहा था कि सोते को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना करे उसको नहीं जगाया जा सकता। गंगा का ये दूसरा सीज़न 2 क्या इस उत्प्रेरक का काम करेगा कि वो वर्ग भी जागरण के रास्ते पर आए। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। जब मैं इसको देखूंगा तो आगे टिप्पणी करूंगा। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूं, जो ग्लेशियर से नहीं निकलती। हम उसकी जलराशि के लिए समर्पित अगर हैं तो सिर्फ आस्था की दम पर, कि हमारी श्रद्धा है कि हम उसमें पैर नहीं रखेंगे तो हम शायद उसको स्वच्छ रख पाते हैं, गंदगी से बचा पाते हैं। पूरी तरह नहीं, लेकिन हमें गर्व होता है कि जो ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा है, अगर उससे बेहतर नर्मदा जैसी नदी रह सकती है जो ग्लेशियर से नहीं निकलती, तो सिर्फ ग्लेशियर का जल नहीं होता, जो सहायक नदियां हैं, जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं, वो क्या शुद्ध जल देकर उसे ताकतवर बनाने का काम करेंगे। हम सिर्फ स्वच्छता तक सीमित नहीं हैं। सीजन 2 में हम इसी बात को लेकर आगे चल रहे हैं कि गंगा अपने पुराने उस अस्तित्व को, ऊर्जा को फिर से बिखेरेगी, जिसमें हम सबका सहभाग होगा। उसमें जो ताकत आएगी वही देश की ताकत होगी। इस अपेक्षा के साथ मैं फिर से आप सबको धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। धन्यवाद मंत्री महोदय। और इस श्रृंखला के जरिए भी रुचिकर तरीके से इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास रहेगा कि गंगा हम सबकी है और इस कर्तव्य बोध से भी